हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने मैनी इक्वल मेथड और क्वांटिटी इक्वल मेथड को अच्छी तरीके से सीख लिया और कॉन्सेप्ट हम साथ साथ सीखते चलेंगे। फिर जब इकट्ठे हम जब सारा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे फिर उस पर हम बेस्ड मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अभी तक अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर कैसे जो नहीं समझ में आ रहा है हम उसको और समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज हम एक नई टाइप पढ़ेंगे, कुछ नया लॉजिक सीखेंगे कि कोई भी प्रॉफिट एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन उसको किसी भी प्रॉफिट को अगर हम सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करें तो वो कैसे कैलकुलेट हो सकता है। उससे हमारी चीज़ें आसान होती जाएंगी, क्योंकि आप तब उस जो मेथड मैं आज बताने वाला हूँ उससे आप क्या होंगे, कैलकुलेशन से बच जाएंगे। मतलब जो लंबे कैलकुलेशन बहुत क्वेश्चंस में हो जाते हैं तो आपकी अलग अप्रोच रहेगी, तो वो आप क्वेश्चन में कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं अगर बोलूँ कोई ऑब्जेक्ट आपके पास 100 रुपये है, इस 100 रुपये को आपने क्या कर दिया, 100 रुपये को आपने 125 में बेच दिया। कितने में? 125 में क्या कर दिया, बेच दिया। तो आप बोलेंगे सर इसमें कितने का प्रॉफिट है? 25% का प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट कितने का है? 25% का प्रॉफिट है। लेकिन ये 25% का प्रॉफिट आपने कैसे निकाला? सर हमने 100 रुपये का कोई ऑब्जेक्ट खरीदा, 25 रुपये पे उसका प्रॉफिट मिल गया, तो हमें क्या मिल गया? वो 25% मिल गया। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट परसेंट। अच्छा, जो चीज़ इधर जाने पे 25% बढ़ रही है तो ये इधर आने पे पक्का घटेगी। मतलब 125 की तरफ से अगर हम 100 आएंगे तो वो पक्का घटेगी। बात समझ में आ रही है? तो हमने, आपको याद होगा परसेंटेज में एक होता है AB रूल। AB रूल याद है आपको? कैसे होता है सर? कि अगर B जो है वो A से इतना परसेंट ज़्यादा है तो अगर B A से इतना परसेंट ज़्यादा है तो A B से कितना परसेंट कम होगा। सिमिलरली अगर 100 से 125 25% ज़्यादा है तो 125 से 100 कितना परसेंट कम होगा। ये एक्चुअल में हमारा है कॉस्ट प्राइस, ये है हमारा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जाने पे हमारा 25% बढ़ रहा है और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे जाने के लिए हमें कितना परसेंट घटाना पड़ेगा। और अगर हम यही प्रॉफिट परसेंटेज, अगर मैं यही प्रॉफिट परसेंटेज, ये प्रॉफिट परसेंटेज ऑन क्या है? CP। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन SP कितना है तो इस प्रॉफिट परसेंट ऑन SP को बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन। जैसे कोई कंपनी आपके पूछते नहीं कि आपकी कितनी परसेंट मार्जिन है, तो मार्जिन आपको सेलिंग प्राइस पे निकाला जाता है और जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। लेकिन SSC जो मानती है ये मार्जिन नहीं मान के बस क्या मानती है, ये प्रॉफिट परसेंटेज ऑन SP मानती है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोलेगा। लेकिन सर इसको पढ़ने का क्या मतलब है? देखो अभी क्वेश्चन कितने हो जाएंगे आसान। अब आपको मैं एक बात सिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई इधर से इधर 25% ज़्यादा है तो इधर से इधर ये कितना कम होगा। तो हमने पढ़ा है सर 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4। तो इधर जाने पे कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो इधर आने पे घटेगी, तो ये माइनस हो जाएगा 1/4 1/5। तो 1/5, तो 1/5 का परसेंटेज कितना होता है? 20%, है ना। जो चीज़ CP पे 25% का प्रॉफिट दे रही थी वही चीज़ SP का 20% होगा। ये माइनस साइन। अच्छा ये बताओ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर सेलिंग प्राइस में से जितना प्रॉफिट रहेगा उसी को तो माइनस करके आप कॉस्ट प्राइस लाभ पा सकते हो कि नहीं पा सकते हो? बिल्कुल पा सकते हो। तो इसीलिए हम ये माइनस सिंबल ये शो करता है कि हमें सेलिंग प्राइस में से ये प्रॉफिट परसेंट घटाने पे हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा और कुछ नहीं। तो अगर मैं पूछूं कि कोई ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट 25% है तो उसका प्रॉफिट आप SP पे बताइए, तो आप उसको करेंगे AB रूल लगा के। अगर वो 25% है तो अगर कुछ नहीं बोला है तो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। अगर उसने प्रॉफिट परसेंटेज बोला है कि इतना 25% तो आप उसको क्या मान के चलेंगे? कॉस्ट प्राइस, उसका डिफ़ॉल्ट बेस मान के चलेंगे। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि SP पे कितना प्रॉफिट परसेंटेज है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 25% था इधर,
कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर लिखा है तो समझ लो सीपी पे ही है, और ये प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी। तो मैं कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, उसको आप कैलकुलेट करके बताइए। जैसे ये 25%, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब कॉस्ट प्राइस पे दिया गया है। इधर मैं 20% ले लेता हूँ, ठीक है, और इधर 33 से 1/2% ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ 60%। इस पे देखो, यह कॉलम में क्या है, इस कॉलम में दिया गया है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी, और सॉरी इस कॉलम में दिया गया है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी, और इस कॉलम में दिया गया है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी पे 25% है, तो आपको पता है कि सीपी से एसपी की तरफ परसेंट बढ़ता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये अगर +1/4 है तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये इधर आने पे घटेगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 1/5, मीन्स ये 20% हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसका ये 20% है, देखो एसपी पे तो ये वैल्यू घट रही है, तो मतलब माइनस में आएगा, क्योंकि एसपी में से ही तो घटाएंगे, तो वो वैल्यू वही तो जो एसपी की जो प्रॉफिट परसेंटेज होगी वही तो उसमें घटाने, तभी तो कॉस्ट प्राइस जाएगा। मीन्स ये 20% हमें घटाना पड़ेगा, क्या किसमें से, सेलिंग प्राइस में से। तो 20% इसका कितना, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, इधर आगे क्या हो जाएगा 1/4 ना, इधर प्लस हो जाएगा, तो मतलब 25%, सॉरी 20%, 25% कितना हो जाएगा 25%। अब मैं अगर 1.2% की बात करूँ तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, है ना। और ये एसपी पे है तो ये वैल्यू प्लस होगी, लेकिन ये अगर सीपी पे है तो वैल्यू प्लस होगी, इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस में क्या हो जाएगा ये 1 और 3 1 4 1/4, तो ये कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा ये 25%। बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। ये अगर 60% है, 60% वैल्यू क्या होती है -3/5। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एसपी पे है, ये भी समझा है ना। मैं एसपी में से अगर माइनस लगाऊँ तभी तो सीपी पहुँचोगे, तो ये माइनस इधर आए तो इधर आके प्लस हो जाएगा, लेकिन ये 3 ऊपर ही रहेगा, और 5 में से 3 के 2, 3/2 फ्रैक्शन 1/2 वैल्यू क्या होती है, 1/2 वैल्यू होती है 50%, तो 50 का 3 गुना कितना होता है 50 का 3 गुना होता है 150%, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है ना। अब अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो एक बार हमें बताइए, ठीक है, आ गया पक्का, कोई दिक्कत नहीं? जी बिल्कुल नहीं, और इसमें दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा बेस है ए बी रूल से। ये वाला कॉन्सेप्ट से अगर सीखा है आपने कि ए से बी जाने पे कोई चीज़ 10% बढ़ रही है, तो बी से ए आने पे वो कितना परसेंट घटेगी, वो 1/11 घटेगी, है ना। तो 1/11 घटेगी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सर इसका ज़रूरत कहाँ पे होगा, अभी आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको चुटकियों में हो जाएंगे, मतलब सेकंडों में नहीं लगेंगे, ये क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको आप नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस थोड़ा एक क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सपोज दैट कोई भी आर्टिकल है हमारे पास, क्या है, एक आर्टिकल है जिसका जो लॉस है, जिसको बेचने पे लॉस जो है वो 1/3 एसपी का है, मतलब सेलिंग प्राइस का 1/3 क्या है, लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट निकालिए, लॉस परसेंट निकालिए, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए 1/3 एसपी मतलब 1/3 क्या होता है सर, 33 सही 1/3% ऑफ सेलिंग प्राइस का जो है वो लॉस है ना। तो लॉस परसेंट पूछा है, तो लॉस परसेंट मतलब अगर सिर्फ कुछ नहीं बोला तो डिफ़ॉल्ट क्या लेंगे हम, कॉस्ट प्राइस लेंगे। तो ये तो हमें लेकिन सर सीपी एसपी पे दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि सीपी पे एसपी जाने पे अगर कोई इतनी वैल्यू घट रही है, कितनी 33 सही 1/3%। ये तो हमें ये नहीं, इन्होंने बोला है कि एसपी से सीपी में जाने पे, है ना। तो अगर लॉस हो रहा है इधर से इधर, तो इधर से इधर जाने बढ़ेगा, मतलब अगर लॉस परसेंट हो रहा है तो मतलब देखो ध्यान से, इधर से इधर जब जाने में कोई चीज़ वैल्यू घट रही है तो इधर से इधर आने वैल्यू बढ़ी होगी, तो वैल्यू कितनी बड़ी होगी 33 1/5% ऑफ एसपी, 33 सही 1/3,
इस केस में तो ये वहाँ पे प्लस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस का केस है। तो ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/3, 1/3 इधर प्लस में, इधर जाके ऊपर क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा 1/4, मतलब नेट परसेंटेज कितना आया सर 25%। मतलब जो चीज़ एसपी का 33% लॉस हो रहा था, वही तो आर्टिकल अगर हम कॉस्ट प्राइस पे देख रहे हैं तो वो 25% नेट लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट कितना है 25%। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब इसका अगर क्या बोला जाए, इसको एक चीज़ और मान लेते हैं कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस 3 है और लॉस इसके ऊपर कितना हो रहा है 1, तो सेलिंग प्राइस 3 है, लॉस 1 है। अच्छा ये बताओ तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, हमारा 4 रहा होगा, सीधी बात। तो जब सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस हमारा 4 रहा होगा तो 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू इंटू 100 क्या हो जाएगा हमारा 25%। ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है, इधर से इधर वैल्यू जाने पे 30 से 1/3 बढ़ रही, इधर आने पे 1/4 घटेगा, या फिर इधर जाके 1/4 घट रहा है, इधर 33 सही 1/3 बढ़ेगा, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, जैसे आपके पास सेलिंग प्राइस है 550 रुपया, कोई आर्टिकल है आपने 550 रुपये में बेच दिया, और इसको बेचने पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 11 सही 1/9%। कितना है 11 सही 1/9%। सेलिंग प्राइस 550 है, प्रॉफिट परसेंटेज 11 सही 1/9% है। तो कुछ नहीं बोला है, तो प्रॉफिट परसेंट एक्चुअल में कैलकुलेट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी पे कोई चीज़ थी वो इसमें आपको फाइंड करना है, सीपी या सीपी फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, सीपी इतना है 550 में बेच रहे हैं, तो अगर 550 में बेच रहे हैं और सीपी में फाइंड करना है तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन कॉस्ट प्राइस इधर जाने पे 11 सही 1/9% बढ़ रहा है, 11 सही 1/9% बढ़ रहा है, मीन्स 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/9। तो 1/9 अगर कोई चीज़ इधर वैल्यू बढ़ रही है, इधर जाने पे क्या हो जाएगा 1/10 घट जाएगी, और जब 1/10 इधर घट जाएगी मीन्स 550 का अगर हम 1/10 करेंगे तो 50 और आ जाएगा, है ना। 550 का 10% 1/10 करेंगे कितना आएगा, 1/10 करेंगे तो 55 आएगा, तो 55 आएगा तो 55 इसमें और ऐड कर देंगे, इधर घटेगी ना वैल्यू, तो 55 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा सर 495 इसका वैल्यू आ जाएगा। मतलब हमने वो चीज़ 495 में खरीदी होगी और 550 में बेचा, तभी उसका 11/9% टोटल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अगर देखिए ए बी रूल कम्प्लीटली वही लग रहा है जो आपने परसेंटेज में पढ़ा है, तो इससे अच्छा जो स्टूडेंट ए बी रूल नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारा अनुरोध ही समझिए या फिर आदेश समझिए, जो भी समझिए, बिना इसको पढ़े आप ये नहीं समझ सकते कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ठीक है, अगर आप फार्मूले के बेस पे चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको कतई एग्ज़ाम में होएगा नहीं, है ना। अगर आप क्वेश्चन को समझते हैं, अपने तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं भी नहीं बोलता मेरा कॉन्सेप्ट आप जाके कॉपी कर दीजिए ना, आप बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा। लैंग्वेज पे जाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही देगा। ठीक है, तो अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो हम आराम से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, है ना। नहीं तो इसको भी करने में सर टाइम बहुत लगता है, अगर ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे तो। ट्रेडिशनल मेथड भी समझा सकते हैं, लेकिन उसको लगाने से कोई मतलब है नहीं, और ट्रेडिशनल मेथड आपको आता भी है ना। चलिए, अगर आप यहाँ तक नोट करना चाहें तो कर ले, फिर हम चलते हैं थोड़े नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आई होप नोट हो गया होगा। आज इस छोटे से वीडियो में इतने रहते हैं, 30 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है, तो एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले वीडियोस छोटी होंगी, हम एक वीडियोस देख लेंगे, हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर क्या किस टाइप का क्वेश्चन, कि अगर हमारा कोई कॉस्ट प्राइस है, हमने X% प्रॉफिट बेचा, X% लॉस बेचा, वो तो बताओ हमें नेट प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ऐसे क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मतलब आपका कॉस्ट प्राइस 2 आर्टिकल थे जिनकी कॉस्ट प्राइस सेम थी, एक को हमने क्या कर दिया, एक को हमने X% प्रॉफिट बेच दिया, एक को हमने X% लॉस बेच दिया, तो आप बताइए कि टोटल आर्टिकल में प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो बच्चे वीडियो को नहीं लाइक किए हैं वो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय और धन्यवाद।